पर्दानशीन ख़वातीन और माएँ, इमरान अहमद बरकाती दस्ता बस्ता बाअदब सलाम का गुलदस्ता पेश करता है। खुलूस व मोहब्बत के साथ कबूल फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सुल्तानिस सलातीन सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शायर कहता है कि दिल में जज्बे ईमान कहाँ से आता, दिल में जज्बे ईमान कहाँ से आता, आप ना आते तो कुरान कहाँ से आता, आप ना आते तो कुरान कहाँ से आता, और तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल। तू न आता तो रमजान कहाँ से आता, तू न आता तो रमजान कहाँ से आता। आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामत जबल इस्तिकामत शाह फरमाते हैं, सुबह तैयबा में हुई पड़ता है पाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का। नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का, और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। हजरात, कलाम रब्बानी में बहुत सारी आयतें नाज़िल हुई हैं जिनको आयतें मिलाद कहा जाता है। उन्हीं आयत में से मैंने एक आयत की तिलावत का शरफ हासिल किया। खालिक़े कायनात शाह फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन। तहक़ीक़ी अल्लाह की जानिब से तुम्हारे पास एक नूर आया, व किताबुम मुबीन और रोशन किताब। उलमाए मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि नूर से मुराद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है, नूर से मुराद पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दूसरी जगह परवरदिगार आलम शाह फरमाता है कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, कि तहक़ीक़ की मैंने मोमिनीन पर एहसान किया उन्हीं में से उनके बीच में अपने रसूल को भेजकर। यानी परवरदिगार आलम ने हमें बेपनाह नेमतें अता फरमाई, लेकिन परवरदिगार आलम ने उसका एहसान न जताया। लेकिन जब बारी आती है पैगंबर आज़म की, जब अल्लाह के रसूल की बारी आती है, तो परवरदिगार आलम फरमाता है कि ऐ लोगों, मैंने अपने रसूल को भेजकर तुम पर एहसान किया। हमारा जो मजहब है, हमारा जो मसलक है, मसलके मोहब्बत है, मसलके अदब है। शायर कहता है कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ी शर्त अव्वल है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ी शर्त अव्वल है। गर हो इसी में खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है, गर हो इसी में खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर फारूक आज़म से शाह फरमाते हैं, ऐ उमर तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। हज़रत उमर बारगाह रिसालत में अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैं अपनी जान से ज्यादा, अपनी माल से ज्यादा आपसे प्यार करता हूँ। अल्लाह अकबर। पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाते हैं, ऐ उमर अभी तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ है। कहा या रसूल अल्लाह, मेरा ईमान मुकम्मल कब होगा। अल्लाह के रसूल
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाते हैं, या उमरा ला युमिनूना अहदुकुम हत्ता अकुना मिन वलदिही व वालिदिही व नासी अजमईन। ऐ उमर, तुम उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकते जब तक अपनी जान से ज्यादा, अपनी माल से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपने वालिदैन से ज्यादा और यहाँ तक कि दुनिया में सबसे ज्यादा मुझे महबूब न बना लो। जब तक तुम मुझे महबूब नहीं बना लेते तब तक तुम कामिल मोमिन नहीं हो सकते। पता चला कि हर नमाजी जन्नती नहीं, हर रोजा रखने वाला जन्नती नहीं, हर हाजी जो हज करता है बैतुल्लाह को वो जन्नती नहीं, लेकिन जिसके दिल में पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाते हैं कि ऐ बंदो, जिसके सीने में अगर राई के दाने के बराबर भी ईमान है तो मैं मोहम्मद उसकी शफाअत करवाऊंगा। खालिक़े कायनात कलाम रब्बानी में शाह फरमाता है कि व मिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। यानी लोगों में से वो लोग जो ये कहते हैं आमन्ना, हम ईमान लाए, बिल्लाही अल्लाह पर, व बिल आखिरती और क़यामत के दिन पर, व मा हुम बिमुमिनीन, वो मोमिन नहीं बल्कि काफिर हैं। सुभान अल्लाह। मतलब कुछ लोग ऐसे भी होंगे, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेरे पीछे नमाज पढ़ते हैं, अबू बकर के बगल में नमाज पढ़ते हैं, फारूक आजम के बगल में नमाज पढ़ते हैं, अली शेर खुदा के बगल में नमाज पढ़ते हैं, खाना काबा का हज भी करते हैं, जिहाद भी करते हैं, सदकात भी करते हैं, हर वो काम करते हैं जो मोमिन किया करता है। लेकिन परवरदिगार फरमाता है, ऐ लोगों, वो लोग मोमिन नहीं बल्कि काफिर हैं। क्यों उनको काफिर कहा गया? परवरदिगार आलम आगे शाह फरमाता है कि वइदा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नासु क़ालू अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हाउ। परवरदिगार आलम शाह फरमाता है कि जब उन लोगों से कहा गया कि ऐ लोगों, ईमान लाओ ऐसे जिस तरह सहाबाए किराम ईमान लेकर आए। यानी नबी के जमाने में कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको मुनाफिकीन कहा जाता है, जिनके सीने में नबी की मोहब्बत ना थी, वो सारे काम किया करते थे, बस उनके सीने में नबी की मोहब्बत ना थी। तो परवरदिगार आलम फरमाया कि ऐ लोगों, इस तरह ईमान लाओ जिस तरह सहाबाए किराम ईमान लाए। तो उन लोगों ने कहा, कालू अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हाउ, कहे मेरे परवरदिगार, क्या हम इस तरह ईमान लाएं जिस तरह बेवकूफ लोग ईमान लेकर आए। यानी उस वक्त के मुनाफिकीन ने पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को क्या कहा? बेवकूफ कहा। बेवकूफ क्यों कहा? बेवकूफ कहने की वजह ये थी कि जब पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू फरमाया करते थे तो सहाबा नबी को घेर लिया करते थे, और घेरने के बाद वजू का एक कतरा यानी पानी के एक कतरा जमीन पे नहीं गिरने दिया करते थे। तमाम के तमाम सहाबा कोई अपने सीने पे लगाता, कोई अपने सर पे लगाता। जब इस अमल को उन मुनाफिकीन ने देखा तो कहने लगे, ये तो बेवकूफ लोग हैं, ये तो पागल लोग हैं, ऐसा काम नहीं कर सकते। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है कि हज़रत अनस बिन मालिक को पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने पास बुलाया, और पास बुलाने के बाद और एक कटोरा दिया। उस कटोरे में पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर से एक खून निकला था, वो खून भरा कटोरा था। आका शाह फरमाते हैं, ऐ अनस बिन मालिक, इस खून को किसी दीवार के सहारे डाल दो। हज़रत अनस बिन मालिक जब उस खून को उठाते हैं, उस कटोरे को उठाते हैं, और कटोरे को उठाने के बाद हज़रत अनस बिन मालिक चले जा रहे हैं, दिल में ख्याल आता है उस खून से बड़ी ही भीनी भीनी खुशबू निकल रही है, मुश्को अंबर जैसी खुशबू निकल रही है। हज़रत अनस बिन मालिक दिल में ख्याल करते हैं, अगर मैं इसे किसी दीवार के पास डाल देता हूँ या किसी दरख्त के पास डाल देता हूँ तो ऐसा भी हो सकता है शायद किसी जानवर का पैर लग जाए या किसी इंसानी पैर लग जाए। हज़रत अनस बिन मालिक ने सोचा, अगर किसी जानवर का पैर लग जाएगा या किसी इंसान का पैर लग जाएगा तो खूने मुहम्मदी की बेइज्जती हो जाएगी। हज़रत अनस बिन मालिक ने क्या किया? उस खूने मुबारक को पी गए, और पीने के बाद पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर होते हैं। आका शाह फरमाते हैं, ऐ अनस बिन मालिक, ये बताओ क्या तुमने मेरे खून को महफूज कर दिया? अल्लाह अकबर। हज़रत अनस बिन मालिक अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैंने आपके खून को महफूज कर लिया। आका मुस्कुरा देते हैं, फरमाते हैं, ऐ अनस बिन मालिक, तुझ पर जहन्नम की आग हराम कर दी गई है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर,
रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जुलूसे मोहम्मदी, जिंदाबाद, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता चला कि पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ही करना ऐन ईमान है। अगर उनकी मोहब्बत हमारे सीने में है तो हमारी नमाजें कबूल है, हमारी हज कबूल है, हमारी ज़कात कबूल है, हमारी इस महफिल में आना कबूल होगा और इस दुनिया से जाना भी कबूल हो जाएगा। इसलिए कि जब इंसान दुनिया से जाता है, जैसे ही कब्र में जाता है, कब्र में के जाने के बाद पहला सवाल किया जाता है, ऐ बंदे ये बता तेरा रब कौन है, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है। अगर वो बंदा नेक होता है तो फौरन जवाब देता है कि रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। फिर दूसरा सवाल किया जाता है, मा दीनों का, तेरा दीन क्या है। वो बताता है कि मेरा दीन इस्लाम है। उसके बाद पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में जलवा अफरोज होते हैं। फरिश्ते कहते हैं, मा कुंता तक़ूलु फी शानी हाज़र रजुल, ऐ शख्स इस मर्द के बारे में दुनिया में क्या कहा करता था। अल्लाह अकबर। अगर वो बंदा नेक है, नेक होने के बाद वो सीधा नबी के कदमों से लिपट जाएगा और अर्ज करने लगेगा कि मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम, ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल जश्न अल्लाह, ईद मिलादुन नबी, जिंदाबाद, अल्लाह मौलाना इमरान साहब किबला, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, पता चला कि नबी से मोहब्बत ही सब कुछ है। नबी से मोहब्बत है तो हमारी हर चीज कबूल होगी। आप जिस महफिल में बैठे हैं, जहां पर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है, वो जगह जन्नत की क्यारियों में से क्यारी बना दी जाती है। शायर कहता है कि जहां जिक्र हबीब होता है, वहां खुदा खुद भी करीब होता है। और उनकी महफिल में बैठने वाला आदमी बड़ा ही खुश नसीब होता है। हज़रात मोहतरम, तवज्जो चाहूंगा, जहां जिक्र हबीब होता है वहां फरिश्तों का नुज़ूल होता है। फरिश्ते आते हैं, आके बैठ जाते हैं। जब मिलाद खत्म होती है तो चले जाते हैं। खालिक के कायनात इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों, ऐ मेरे मलाइका, जरा मुझे ये बताओ कि तुम कहां से आ रहे हो। फरिश्ते जवाब देते हैं, ऐ मेरे मालिको मौला, ऐ मेरे पालनहारा, तेरे कुछ मखसूस बंदे हैं जो कि सरजमीने उनवा में तेरी हम्दो सना कर रहे हैं। ऐ मेरे मालिको मौला, ऐ मेरे पालनहारा, हम तेरी हम्दो सना को सुनकर आ रहे हैं। तो खालिक के कायनात इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों, ऐ मेरे मलाइका, जरा मुझे ये भी बताते जाओ कि मेरे किन किन बंदों ने सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कहा है। तो फरिश्ते जवाब देते हैं, ऐ मेरे मालिको मौला, ऐ मेरे पालनहारा, तेरे फला फला बंदों ने सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कहा है। तो खालिक के कायनात इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों, ऐ मेरे मलाइका, तुम गवाह हो जाओ, मेरे जिन जिन बंदों ने सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कहा है, उनके सदक़े में जितने भी महफिल में बैठे थे, मैंने सबकी मग़फ़िरत कर दी, सबकी मग़फ़िरत का ऐलान। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, मिलादुन नबी, जिंदाबाद, पत्ती पत्ती फूल फूल, या रसूल, या रसूल, पत्ती पत्ती फूल फूल, या रसूल, या रसूल, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, बड़े मुबारकबाद हैं वो लोग जो लोग नबी की मिलाद सजाते हैं। नबी की मिलाद सजाने में अल्लाह कितना अज्र देता है, समात फरमाए। सबसे पहली चीज ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मिलाद हर हफ्ते मनाया करते थे। मिलाद का माना होता है पैदाइश। नबी अपनी पैदाइश हर हफ्ते मनाया करते थे। पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हफ्ते यानी सोमवार के दिन आका रोजा रखा करते थे। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप सोमवार को रोजा क्यों रखते हैं। पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सोमवार के दिन ही मुझ पर पहली वही नाज़िल हुई थी, यानी पहली जो कुरान की आयत नाजिल हुई थी वो सोमवार के दिन ही नाजिल हुई थी, और सोमवार के दिन ही मेरी विलादत हुई, मेरी पैदाइश हुई। पता चला कि पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हफ्ते अपनी मिलाद मना रहे हैं।
हजरत अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी, ये शारे बुखारी है, अपनी किताब नेमतुल कुबरा में इरशाद फरमाते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जिसने नबी की मिलाद पर 1 दिरहम खर्चा किया, यानी 1 रुपया खर्चा किया, तो हजरत अबू बकर फरमाते हैं कल बरोसे महशर जन्नत में मेरा साथी होगा। अल्लाह अकबर। जिसने नबी की मिलाद पर 1 रुपया खर्चा किया, तो हजरत अबू बकर जिनके बारे में कहा गया अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहक़ीक़, यानी नबियों के बाद तमाम बशर में जो सबसे अफजल है वो हजरत अबू बकर है। हजरत अबू बकर फरमाते हैं जो नबी की मिलाद पर 1 दिरहम खर्चा करेगा, 1 रुपया खर्चा करेगा, कल बरोज़े महशर जन्नत में मेरा साथी होगा। अल्लाह अकबर। हजरत उमर फारूक आज़म इरशाद फरमाते हैं कि जिसने ईद मिलादुन नबी की ताज़ीम की, गोया उसने इस्लाम को जिंदा कर दिया। अल्लाह अकबर। हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं कि जिसने नबी की मिलाद पर 1 दिरहम खर्चा किया, 1 रुपया खर्चा किया, तो कल बरोज़े महशर वो बदर हुनैन के शोहदा के साथ उठाया जाएगा। अल्लाह अकबर। जंगे बदर और जंगे हुनैन में जो लोग शहीद हुए हैं, जो सहाबा शहीद हुए हैं, जो नबी की मिलाद पे 1 रुपया खर्चा करेगा, अल्लाह अकबर, उन शोहदा के साथ उठाया जाएगा। हजरत अली शेर खुदा फातिह खैबर इरशाद फरमाते हैं जो नबी की मिलाद पर बेहिसाब खर्चा करेगा, बगैर बिने खर्चा करेगा, अल्लाह अकबर, तो हजरत अली शेर खुदा फरमाते हैं कि बगैर किसी हिसाबो किताब के अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल कर देगा, और उस वक्त तक उसकी मौत नहीं होगी जब तक उसका खात्मा ईमान पर नहीं हो जाता। तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, खुद को बेशक नारे रिसालत, बेशक बेशक मसलक आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, मसलक आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, ये महीना पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का महीना है। इस महीने में पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरोज हुए। हजरत ईसा नबी जना अलैहिस्सलाम के बाद हमारे नबी का ज़ुहूर हुआ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के गुजरे हुए 500 साल, यानी 500 साल के बाद हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरोज हुए। जब नबी ना आए थे, नबी के ना आने से पहले इस दुनिया का बड़ा ही अजीबो गरीब हाल था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी दुनिया से गए हुए सिर्फ 500 साल ही हुए थे कि ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मतियों ने ईसवी तालीम को भुला दिया और 3 खुदा मानना शुरू कर दिया। वो तस्वीर के कायल हो गए थे। उन्होंने कहा खुदा 3 है। हद तो ये हो गई कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कह दिया, हजरत मरियम को अल्लाह की बीवी कह दी, यहाँ तक कि 3 खुदा को मानना शुरू कर दिया। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी सारी जिंदगी ये पैगाम दिया था कि अल्लाह एक है, उसी की इबादत करो। लेकिन जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जमाना गुजरा है तो लोगों ने उनकी तालीमात को भुला दिया, और मक्के का इतना बुरा हाल था कि लोग खाना काबा का नंगे होकर तवाफ किया करते थे, लोग ज़िना को आम कर चुके थे, लोग शराब को आम कर चुके थे, लोग अपनी बहनों से शादी किया करते थे। और हद तो ये है कि बेटी को बड़ा मनहूस समझा जाता था, बड़ा ऐबदार समझा जाता था। जिसके घर में बेटी पैदा हो जाती थी तो वो आदमी अपने घर से निकला नहीं करता था। उसको इतनी शर्म आती थी कि लोग मुझे ताना देंगे, लोग कहेंगे अरे इसके घर में देख मनहूसियत ने जन्म लिया है। अल्लाह अकबर। इतना ज्यादा बेटी को ऐबदार समझा जाता था। और जिस हिंदुस्तान में हम लोग रहते हैं, इस हिंदुस्तान का हाल ये था कि इस हिंदुस्तान में अगर किसी औरत का जवान शौहर मर जाता तो उस औरत को उसी शौहर के साथ चिता में जला दिया जाता। लेकिन अगर वो औरत जिंदा रहने की ख्वाहिश जाहिर करती तो उस औरत को एक कमरे में बंद कर दिया जाता, और कमरे में बंद करने के बाद 1 साल तक के लिए खाने पीने का इंतजाम कर दिया जाता। उसको नए कपड़े पहनने की इजाजत नहीं थी, उसको नहाने की इजाजत नहीं थी, उसको बाल कटवाने की इजाजत ना थी, उसको नाखून कटवाने की इजाजत ना थी। और जब 1 साल के बाद अगर वो जिंदा निकलती और जिंदा निकलने के बाद तो उस औरत को एक सवारी पर सवार कर दिया जाता और उसके चेहरे पे कालिक पोत दी जाती और लोगों को जो तालीम दिया जाती कि इसका शौहर मनहूस है, ये अपने शौहर को खा गई है। अल्लाह अकबर। इस दुनिया का बड़ी अजीबो गरीब हाल था। पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए, इस दुनिया में तशरीफ लाने के बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जिस वक्त
नबी ने मदीना में कदम रखा है, उस वक्त मदीने का हाल यह था कि मदीना को यसरब कहा जाता था, बीमारियों का घर कहा जाता था। पैगंबर आजम ने जैसे ही अपने कदमे नाज को मदीने में रखा है, यसरब में रखा है, फौरन मदीने की जमीन में घास निकल आती है। वहां के जो जानवर थे वो जो दूध नहीं दिया करते थे, वो तमाम के तमाम जानवर दूध देना शुरू कर देते हैं। अल्लाह अकबर। जब पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे तो पूरे मदीना में सिर्फ 6 लोग पढ़े लिखे थे, जो लिख लिया करते थे, पढ़ लिया करते थे, 6 लोग थे, उसके अलावा कोई नहीं था। लेकिन जब पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल का वक्त करीब आया तो उस वक्त 80,000 लोग लिख पढ़ लिया करते थे। तो पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम पर बड़ा जोर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इल्मु फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमीन व मुस्लिमतीन, इल्म हासिल करना फर्ज है हर मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतों पर। तो अल्लाह अकबर, जब उम्मत में तालीम आई, तालीम आने के बाद तमाम गुमराही धीरे धीरे छटनी शुरू हो गई। अल्लाह अकबर। पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विलादत बासादत नहीं हुई थी, उससे पहले तमाम नबियों को यह तरीका था कि अंबिया कराम जहां पर निशानात लगा दिया करते थे, लोग वहीं पर नमाजें पढ़ा करते थे, और जो सफर में रहा करता था वो अपनी नमाजों को गिना करता था। जब उस मैदान पर आ जाए जहां पर अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम ने निशानात लगाए थे, वहां पर आकर वो अपनी नमाजों को मुकम्मल किया करता था। मगर प्यारे, जब पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई, आका इस दुनिया में तशरीफ लाए, जैसे ही पैगंबर इस दुनिया में तशरीफ लाए, आका इरशाद फरमाते हैं, या रब्बी हबली उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, या रब्बी हबली उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। तो खालिक कायनात इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों, ऐ मेरे मलाइका, तुम गवाह हो जाओ, आज से मैंने इस सारी रूए जमीन को मस्जिद बना दिया है, क्योंकि पेशानी मेरे मोहम्मद की लगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत अल्लाह मौलाना इमरान साहब किबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत, जब पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई तो सुबह सुबह सवेरे सवेरे तमाम सरदाराए कुरैश खाने काबा के सहन में इकट्ठे हो जाते हैं, और इकट्ठे होने के बाद बातचीत करना शुरू कर देते हैं। एक सरदार कहने लगा, ऐ मक्का वालों, ये बताओ ये इनकलाब कैसा मालूम देता है कि पूरे मक्के से खुशबू आ रही है, मक्के की वादियां महक रही हैं, मक्के की पहाड़ियां महक रही हैं, मक्के की हवाएं महक रही हैं, मक्के की फजाएं महक रही हैं, ये मक्के में कैसा इनकलाब मालूम देता है। उतनी ही देर में एक दूसरे सरदार ने कहा, ऐ लोगों, आज सुबह सुबह सवेरे सवेरे जब मैं अपने बाप के पास गया, मेरा बाप जो बरसों से बीमार था, आज मैंने क्या देखा कि मेरा बाप बगैर दवा के अच्छा हो गया है। अल्लाह अकबर। एक दूसरे सरदार ने कहा, ऐ लोगों, आज सुबह सुबह सवेरे सवेरे जब मैं अपने जानवरों के पास गया तो मेरे जानवर जो दूध नहीं दुआ करते थे, दूध नहीं दिया करते थे, उनके दूध खुश्क हो चुके थे। आज मैंने क्या देखा कि उनके थन दूध से भरे हुए नजर आ रहे हैं। इतने ही देर में एक तीसरे सरदार ने कहा, ऐ लोगों, आज सुबह सुबह सवेरे सवेरे जब मैंने अपने बाग बगीचों का जायजा लिया तो मैंने क्या देखा कि मेरा बाग जो बिल्कुल सूख चुका था, आज मेरा बाग हरा भरा नजर आ रहा है, और मेरे बाग में बिन मौसम के फल नजर आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। तमाम सरदारे कुरैश आपस में बात कर रहे थे, उसी माबैन खाना काबा के अंदर से एक सरदार और आ जाता है, और उसने कहा, ऐ लोगों, ये कैसा मजमा है, किस चीज पे बातचीत कर रहे हो, किस चीज का इज्तिमा है। तमाम के तमाम सरदार उस सरदार के करीब आते हैं, और उस सरदार के करीब आने के बाद कहते हैं, ऐ सरदार कुरैश, ये बताओ कि तुम मक्का में कैसा इनकलाब बर्पा हो गया है, क्या तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है? मक्का की हवाएं महक रही हैं, मक्का की फजाएं महक रही हैं, मक्का की वादी महक रही है। और उस सरदार ने कहा, ऐ लोगों, जो मैं देख कर आ रहा हूँ, अगर बताऊंगा तो ताज्जुब करोगे। तमाम के तमाम सरदार
सरकार उस सरदार के करीब चले जाते हैं और कहने लगते हैं, ऐ सरदार तू क्या देख कर आ रहा है? उस सरदार कहने लगा, आज सुबह सुबह सवेरे सवेरे मैं खाने काबा का तवाफ कर रहा था और खाने काबा का तवाफ करते करते मैंने क्या देखा कि सरदार कुरैश हजरत अब्दुल मुत्तलिब बड़े ही हसीनो जमील बच्चे को अपनी गोद में लिए हुए हैं, खाने काबा की तरफ जा रहे हैं। कहा, ए सरदारों, मैं खाना काबा का तवाफ करता जाता और मुड़ मुड़ के पीछे देखते जाता, लेकिन मैं अंदाजा ना लगा सका कि सरदार कुरैश हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के करीब जा रहे हैं। ये खाने काबा खुद सरदार कुरैश हजरत अब्दुल मुत्तलिब के करीब जा रहा है। तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत इरशाद फरमाते हैं कि जिनके सजदे को मेहराब काबा झुकी, उस जबी की लताफत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद।